Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं सीबीएसई क्लास 8 एनसीईआरटी का सिविक्स का थर्ड चैप्टर व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट का सेकंड वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले सिविक्स के इस थर्ड चैप्टर व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट का हम एक वीडियो लेक्चर ला चुके हैं, जिसमें हमने बात की है कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, जिसमें हमने पार्लियामेंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट भी देखा और तो हमने उसमें पार्लियामेंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ा और उनके बारे में और उसके कॉन्स्टिट्यूशन फर्दर डिस्कस किए डिटेल्स को। जी हाँ, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमें क्यों डिसाइड करना चाहिए कि पार्लियामेंट चाहिए या पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। पार्लियामेंट में पीपल जो एमपीज और एमएलएस को इलेक्ट करते हैं, ये पीपल को ही क्यों करना चाहिए, लोग ही क्यों नेता बनने चाहिए, इस तरह की बातों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम, यूपीएससी की एग्जाम हो, जनरल नॉलेज वाली एग्जाम हो, अक्सर ये चैप्टर पूछा था। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डिटेल काम आते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है और चलिए बिना कोई देरी के आज की इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं कि व्हाई शुड पीपल डिसाइड। जी हाँ, हमारा टॉपिक है कि पीपल को क्यों डिसाइड करना चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, या फिर हम कह दें कि पार्लियामेंट्री वाले सिस्टम में, जिस भी देश में पार्लियामेंट होता है उस सिस्टम में पीपल क्यों डिसाइड करते हैं। हमने देखा था कि जो एमपीज होते हैं लोकसभा के, उनको कौन चुनता है, पीपल चुनते हैं। तो हम वोट देने जाते हैं नेता लोग को, नेता जीतते हैं, फिर हमारे लिए वर्क करते हैं। तो हम ही क्यों वोट दें। सवाल ये आता है कि व्हाई शुड पीपल डिसाइड, कौन सा लॉ रूल बनना चाहिए, कौन नेता बनेगा कौन नहीं, पीपल क्यों डिसाइड करेंगे भाई, व्हाई शुड पीपल डिसाइड, यही तो सवाल आता है। तो इसी सवाल का जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं और इस टॉपिक में पढ़ेंगे और हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कैसे पीपल ही डिसाइड करते हैं, क्यों करते हैं पीपल और उन्हें क्यों करना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं व्हाई शुड पीपल डिसाइड। तो देखिए, सबसे पहली बात, जैसा कि आपको हिस्ट्री में पता होगा कि इंडियन कंट्री जो है वो बहुत सालों से गुलाम रही है। जी हाँ, हमारी कंट्री कुछ सालों पहले, आज़ादी के पहले 1947 के पहले क्या थी, एक बॉन्डेज था, गुलामी थी, हमारे पास स्लेवरी चलती थी। समझ लीजिए हमारी पूरी कंट्री गुलाम थी, हमारे लोग गुलाम थे। यानी कंट्री तो हमारी थी, लोग हम थे, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर दूसरे लोग रूल कर रहे थे। बाहर के दूसरे लोग आए, हमारे ऊपर कब्जा किया। पहले मुगल लोग आए, उन्होंने कब्जा किया, फिर ब्रिटिशर्स आ गए, उन्होंने कब्जा किया और हमें सताया, मारा और अपनी मर्जी हम पर थोपी। यानी हम अपनी मर्जी से अपने देश में सांस तक नहीं ले सकते थे, अपनी मर्जी से खा पी नहीं सकते थे, अपनी मर्जी से जॉब नहीं कर सकते, पढ़ लिख नहीं सकते, अपनी मर्जी से खेती नहीं कर सकते। हमारा देश और हम अपनी ही मर्जी नहीं चला सकते थे। यानी पीपल डिसाइड नहीं कर पाते थे उस समय जब गुलामी थी, बॉन्डेज रूल था, कॉलोनियल रूल था हमारे देश में तब। तो हमारे लोगों को एक्सपीरियंस था, हमारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया था गुलामी क्या होती है, डिसीजन ना ले पाना। आप सिंपल एग्जांपल लीजिए, आपको एक पिंजरे में कैद कर दिया गया है और आपसे वही करवाया जा रहा है। जब जरूरत पड़ती है सामने वाला, तब आपको खाना दे रहा है, पानी दे रहा है, उसकी बात सुन रहे हैं ना, आपको बाहर जाने मिलता है ना अंदर आने मिलता है। तो ये सारी चीजें होती थी हमारे कंट्री, हमारे लोगों के साथ। तो हमारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया इस बात को कि गुलामी क्या होती है, गुलामी में रहना, डिसीजन ना ले पाना, दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो करना, दूसरों के नीचे दब के रहना, नौकर बने रहना, इस तरह की चीजों को हमारे लोगों ने डिसाइड खुद फील किया था अपने ऊपर, है ना, एक्सपीरियंस किया था। देखिए, इंडिया वॉज अंडर कॉलोनियल रूल। हम सब जानते हैं कि इंडिया क्या था, कॉलोनियल रूल के अंडर था। इंडिया क्या था, गुलाम था, हम सब जानते हैं। दिस एक्सपीरियंस मेड पीपल रियलाइज, और इस गुलाम वाले एक्सपीरियंस को, गुलामी होना, नौकर होने का एक्सपीरियंस हमारे लोगों को एहसास कराता था कि हमें नौकर नहीं रहना, हमें आज़ादी चाहिए, हम आज़ाद रहेंगे। अब हमें कभी गुलामी नहीं चाहिए, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, अपने फैसले खुद लेंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री बनेंगे, संविधान रहेगा, पार्लियामेंट रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, अपने नेता हम चुनेंगे और वो नेता हमारे लिए वर्क करेंगे, है ना। तो इस तरह की चीज़ें थी। तो सबसे पहला जवाब यही होना चाहिए। अगर आपका सवाल यह है व्हाई शुड पीपल डिसाइड, तो आपका सबसे पहला जवाब क्या होना चाहिए कि पीपल जो थे, हमारी कंट्री जो थी और हमारी कंट्री के पीपल जो थे वो कॉलोनियल रूल के अंडर थे, यानी गुलाम थे। और उस गुलामी का एक्सपीरियंस, उनका अनुभव ही, उस गुलामी वाला अनुभव ही हमारे लोगों को ये एहसास कराता है कि लोगों को क्या करना चाहिए, गुलाम नहीं बनना चाहिए। लोगों को क्या करना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, अपने फैसले खुद लेना चाहिए, पीपल को ही डिसाइड करना चाहिए, पीपल शुड डिसाइड, है ना। ये हमारा टाइटल जो है जस्टिफाई होता है। दूसरी बात, पीपल वांटेड देयर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। हमारे लोग चाहते थे कि जो भी फैसला हो उसमें हम भाग लें। जैसे हमारे लिए कहीं पर रोड बन रहा है, हमारे मोहल्ले में रोड बन रहा है, तो ऐसा नहीं गवर्नमेंट अपने मन से आके बना रही है, लोगों ने कंप्लेंट की होगी, लोगों को रोड की जरूरत पड़ती होगी, आवश्यकता, तो लोगों की इच्छा होगी कि यार हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में रोड बन जाना चाहिए, हमारे गांव में एक पानी की टंकी होनी चाहिए, हमारे गांव में डैम होना चाहिए, हमारे गांव में एक स्कूल खुलना चाहिए। यानी लोग जो चाहते हैं वही लोगों के द्वारा किया जाता है।
जैसे कि हमने क्या किया, अपने बीच से एक नेता को चुना। जैसे हम जितने भी लीडर्स को देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी की। वो एक प्राइम मिनिस्टर, वो पहले चाय बेचा करते थे, यानी कि वो कॉमन मैन थे, चाय बेचा करते। जब वो छोटे थे तो उनके पापा की प्लेटफॉर्म पर चाय का स्टॉल था, तो वो स्कूल से आने के बाद अपने पापा की हेल्प करने चाय बेचने जाया करते थे, है ना। तो वो पर्सन, एक कॉमन पर्सन, पढ़ लिख के क्या हुआ, खुद आज डिसीजन ले रहा है, खुद प्राइम मिनिस्टर बन गया। वो डिसीजन ले रहा था किसके लिए, वो जो भी रूल्स बनाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोगों को फॉलो करना है, उनको नहीं फॉलो करना है, या सिर्फ उनको फॉलो करने हैं, लोगों को नहीं करना है, सबको फॉलो करना है ना रूल्स, है ना। जैसे लॉकडाउन है तो उनके लिए भी है, हमारे लिए भी है। उन्होंने नोटबंदी की तो उनके लिए भी हुआ, हमारे लिए भी हुआ, है ना। जो भी फैसले लेते हैं उनके लिए भी काम आता है, हमारे लिए भी। यानी वो कॉमन पीपल ही है जो हमारे लिए वहां पर गए हैं, जिनको हमने चुना है, हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। तो यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। इसीलिए पीपल चाहते थे कि फैसले पीपल ही ले। अंग्रेजों के समय, आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जब अंग्रेज हमारे पर रूल करते थे तो अंग्रेजों ने एक लॉ बनाया था कि कोई भी इंडियन आदमी ना सॉल्ट बना सकता है ना बेच सकता है। इंडियन लोग नमक बना भी नहीं सकते, नमक बेच भी नहीं सकते। ये छोटा सा खाने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, छोटा सा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज खाने का, वही हम अपनी मर्जी से नमक बना नहीं सकते भाई, नमक बेच नहीं सकते। तो क्या मतलब, अपना ही देश है, अपना ही खाने की चीज है, लेकिन हम बना भी नहीं सकते और बेच भी नहीं सकते। इस तरह के लॉ बनाते थे कौन, ब्रिटिशर्स। तो हमें लगा, उस वक्त हमें एहसास हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इस तरह के लॉज नहीं होंगे, हमारे लिए क्या अच्छा होगा ये हम ही डिसाइड करेंगे, है ना। तो पीपल वांटेड देयर पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग। लोग चाहते थे कि जो भी लॉ बने उसमें लोगों की मर्जी भी सुनी जाए, नहीं तो अंग्रेज एक तरफा अपने मन से फैसले लेते थे, है ना। अभी हमारे लिए गवर्नमेंट जो भी फैसले लेती है वो क्या होता है, गवर्नमेंट चुनाव से पहले वादा करती है कि आप हमें जिता देंगे तो हम जब सरकार में आए तो आपका एक काम कर देंगे। फॉर एग्जांपल कुछ लोग थे जो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी क्या करें, जम्मू कश्मीर स्टेट को इंडिया में पूरी तरह से मर्ज कर दें, है ना, राम मंदिर का निर्माण हो जाए, इस तरह की चीजें कुछ लोगों का डिमांड था पीपल का। तो लोगों ने उनको चुनाव में जितवाया, फिर वो जब नेता बने तो उन्होंने काम किया। इसका मतलब उन्होंने लोगों का ही डिसीजन लोगों के लिए दिया, है ना। यानी जो लोग जो चाहते थे वही उन्होंने किया। ये किस में पॉसिबल होता है, सिर्फ पार्लियामेंट वाले सिस्टम में, डेमोक्रेसी में, है ना। तीसरा, टू फुलफिल ड्रीम ऑफ पीपल ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। एक आजाद देश, एक स्वतंत्र देश के लोगों का एक सपना होता है कि हम लोग क्या करें, पढ़े लिखें, डेवलपमेंट का काम करें, बड़े बड़े एक्टर बने, बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बने, टीचर बने, अपने देश को डेवलप करें, अच्छा घर बनाए। यानी इंडिपेंडेंट कंट्री में, एक आजाद देश में लोगों की आजाद सोच होती है। लोग क्या सोचते हैं, हम अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सके, अपनी मर्जी से हम जो चाहे वो वर्क कर सके। क्राइम नहीं बोल रहे हैं, वर्क, अपनी मर्जी से किसी को मारना पीटना नहीं, ये हमारा इंडिपेंडेंट कंट्री का निशानी नहीं है। इंडिपेंडेंट कंट्री में लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपने मर्जी से जॉब करना चाहते हैं, अपने मर्जी से जो भी प्रोफेशन चुनना है, पेंटर बनना है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चुन सकते हैं, है ना। ये इंडिपेंडेंट कंट्री के लोगों को डिसीजन होना चाहिए, ठीक। तो उनके सपने पूरे करने के लिए हमें क्या चाहिए, पार्लियामेंट चाहिए, पीपल ही डिसाइड करना चाहिए। आपके सपने कब पूरे होंगे, जब आप खुद डिसाइड करेंगे ना। अगली बात, आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और हमारे का देश क्या है, एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश है। और याद रखिए, जो देश डेमोक्रेटिक होता है, जो कंट्री डेमोक्रेटिक होती है, उस कंट्री में लोग ही डिसीजन लेते हैं, पीपल ही डिसाइड करते हैं। तो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, मतलब हमें क्या करना होगा, हमारे पीपल को डिसाइड करना होगा। अगर बाय चांस मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर हमारी कंट्री के पीपल डिसाइड नहीं कर रहे होते, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक होती क्या, नहीं। नो डेमोक्रेसी, नो पीपल डिसाइड। याद रखिए, पीपल डिसाइड देन डेमोक्रेसी। अगर पीपल डिसाइड करेंगे तो ही देश में क्या है, डेमोक्रेसी है। पीपल डिसाइड नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी नहीं है। इसलिए फॉर ए डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल शुड डिसाइड। इस सवाल का जवाब हमने दिया यहाँ पर। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स यूनिवर्सल राइट फ्रेंचाइज। हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमने इसके पहले पढ़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 18 साल के पहले का 18 साल या 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है, नेता चुन सकता है। तो इसी बात को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। 18 साल के ऊपर का या 18 साल का कोई भी इंडियन पर्सन व्यक्ति वोट दे सकता है चुनाव में, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसको शॉर्टकट में यूएएफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूएएफ बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अक्सर आपको पॉलिटिक्स में टर्म पढ़ने मिलेगा, बाकी क्लासेस में भी, और इस साल भी पढ़ने मिलेगा आपको आके चैप्टर्स में, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। तो ये हमने सारे जो जवाब देखे हैं इसी टॉपिक के हैं। हमारा सवाल, व्हाई शुड पीपल डिसाइड, पीपल शुड डिसाइड बिकॉज इंडिया वॉज अंडर colonial रूल एंड दिस एक्सपीरियंस मेड पीपल रियलाइज दैट पीपल शुड डिसाइड। दूसरी बात, पीपल वांटेड देयर पार्ट डिसीजन मेकिंग, दैट्स व्हाई पीपल शुड डिसाइड। और टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ पीपल ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री पीपल शुड डिसाइड। यानी इन सभी सवालों का एक ही जवाब है। जो सवाल है व्हाई शुड पीपल डिसाइड, इनका इतने सारे जवाब लिखा है। ये सब करना है, इसलिए पीपल को डिसाइड करना चाहिए। तो ये हमने बात कर ली व्हाई शुड पीपल डिसाइड। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर।
सो स्टूडेंट्स, व्हाई शुड पीपल डिसाइड पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं कि पीपल और उनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रतिनिधित्व, यानी पीपल की जगह पर उनके बदले फैसले कौन लेगा, पीपल ही लेंगे। बट 130 करोड़ के पीपल हैं तो 130 करोड़ फैसले नहीं ले सकते, तो 130 करोड़ लोग अपने बिहाफ में कुछ लोग को भेजते हैं कि हम सब नहीं लेंगे, हमारी तरफ से ये फैसला लेने आ रहा है। जैसे पूरा टीम मैच खेलती है तो टीम में से बस अकेला एक कैप्टन होता है जो जाता है टॉस करने, वही डिसीजन लेता है, है ना, पूरी टीम उसको मांगती है। तो वैसे ही हमारे देश में भी है, पीपल सारा डिसाइड करेंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। द डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन। डिजायर मतलब इच्छा, अप्रूवल मतलब मर्जी, और पार्टिसिपेशन मतलब उनका शामिल होना इज मस्ट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लोगों की इच्छा भी होनी चाहिए, लोगों की मर्जी होनी चाहिए, लोगों से पूछना पड़ेगा कि ये काम करना है या नहीं करना है, साथ ही साथ लोगों को काम करवाना भी है ना, लोगों को काम करने भी देना है। तो ये सब किस में होता है, डेमोक्रेसी में। दिस इज मस्ट इन डेमोक्रेसी। डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन इज मस्ट एंड नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। दूसरी बात, ओनली द डिसीजन ऑफ पीपल क्रिएट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड फंक्शनिंग। सिर्फ और सिर्फ लोगों का डिसीजन ही एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाता है। डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ही है, आपने पढ़ा होगा इसके प्रीवियस क्लास में, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जी हाँ, डेमोक्रेसी की डिफिनेशन ही तो कहती है कि पीपल के लिए, पीपल से और पीपल के द्वारा ही तो है ये गवर्नमेंट, है ना। तो क्या होता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सिर्फ पीपल ही उसको चुन सकते हैं, पीपल ही उसमें डिसाइड कर सकते हैं उसके फंक्शनिंग को, यानी लोग ही चुनेंगे, लोग ही डिसाइड करेंगे कि गवर्नमेंट क्या होगी, कैसे वर्क करेगी। ठीक, अगला, पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, और लोग ही चुनते हैं कि उनके ऊपर रूल कौन करेगा, यानी लोग अपना नेता खुद चुनते हैं। ऐसा नहीं कोई और आ रहा है तीसरा, ये तुम्हारा नेता है इसको चुन लो, ऐसा नहीं होता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में हम ही डिसाइड करेंगे हमारा नेता कौन बनेगा। हम किसी को भी जिता सकते हैं, बीजेपी के लीडर को भी जिता सकते हैं, कांग्रेस के लीडर को भी, हम किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, नरेंद्र मोदी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, इंदिरा गांधी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। हमारी मर्जी, हम किसी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, वोट देके जिता सकते हैं चुनाव में। ठीक, अगला, पार्लियामेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव्स कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट, और हमारे द्वारा चुन लिया गया पीपल पार्लियामेंट में बैठेंगे और ये सारे मिलके क्या करेंगे, फिर हमारे लिए फैसले लेंगे, सरकार को कंट्रोल करेंगे और गाइड करेंगे कि यहाँ वर्क होना चाहिए, ऐसे काम होने चाहिए, इस तरह से कंट्रोल करो, इस तरह से फंक्शन करो। ये सारा चीज जो होगा ये कौन डिसाइड करेगा, पीपल ही डिसाइड करेंगे। तो एक बात तो यहाँ कन्फर्म है कि पीपल और उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। जी हाँ, पार्लियामेंट में क्या होता है, पीपल का ही रिप्रेजेंटेशन होता है। जो नेता है वो भी इंसान है, पीपल है, उसको किसने चुना है, पीपल ने चुना है। किसके लिए वर्क कर रहा है, पीपल के लिए। नेता अपने घर के सामने थोड़ी ना पूरे रोड बनवा देता है, अपने घर के सामने थोड़ी डैम बनवाता है, सब काम अपने लिए थोड़ी करता है, अपने घर के सामने स्कूल हॉस्पिटल थोड़ी खुलाता है। पीपल के लिए गाँव में हॉस्पिटल, गाँव में रोड, गाँव में स्कूल खुलवाता है, क्योंकि वो किसको चुना भी किसने, वोट भी किसने दिया, उन्हीं गांव के लोगों ने तो वोट दिया है, उन्हीं शहर के लोगों ने तो उसे वोट दिया है। तो जो भी डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं, हमारे डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट बैठे हुए एमपीज होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो सब क्या करते हैं, पीपल के लिए ही वर्क करते हैं, पीपल के द्वारा चुने गए हैं, पीपल के लिए वर्क करते हैं, और पीपल में से ही तो चुने गए ना। कुछ पीपल को चुन देते हैं कि पीपल के लिए काम करें। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी सब कुछ लोगों के लिए, इसलिए उसे लोकतांत्रिक बोलते हैं, इसे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोगों का सिस्टम, लोकतंत्र बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है कि पीपल और उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है। और अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें, इस पूरे इसकी कंक्लूजन की बात करें, तो हमारे सामने कंक्लूजन निकल के आता है कि डेमोक्रेसी इक्वल्स टू पीपल का पार्टिसिपेशन, पीपल का डिसीजन, पीपल का अप्रूवल, डिजायर, जो हमने देखा है ना कि डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन, अगर ये है तो डेमोक्रेसी चलेगी भाई। ये हमारा कंक्लूजन है ना कि पार्लियामेंट अगर चलाना है, पार्लियामेंट हमें बनाना है, डेमोक्रेसी हमें चलानी है, तो क्या चाहिए, पीपल चाहिए। और ये पीपल से चुप नहीं रहने चाहिए, ये पीपल फैसले लेंगे, ये पीपल डिसाइड करेंगे, फैसले को लागू करेंगे, गलती होगी तो यही पीपल सुधारेंगे, है ना, नुकसान होगा तो भी यही चुनेंगे। मान लिया किसी पीपल ने एक क्रिमिनल को नेता बना दिया, क्रिमिनल को चुन लिया, तब वो नेता अगर आगे चल के क्राइम करता है, लोगों के लिए डेवलपमेंट का वर्क नहीं करता, लोगों के ऊपर अत्याचार करता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, पीपल। जी हाँ, पीपल ही जिम्मेदार है। तो पीपल के साथ अच्छा या बुरा जो होता है डेमोक्रेसी या पॉलिटिक्स में, उसके लिए जिम्मेदार भी कौन है, पीपल। अच्छा नेता चुनिए, अच्छा काम करेगा वो, बुरा नेता चुनेंगे आप तो बुरा काम करेगा वो। तो आपके साथ अगर अच्छा वर्क हो रहा है, बुरा वर्क हो रहा है, तो इसके जिम्मेदार कौन है, पीपल ही है, क्योंकि पीपल के लिए वर्क किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की व्हाई शुड पीपल डिसाइड के बारे में। जी हाँ, हमने पढ़ा कि पीपल को क्यों डिसाइड करना चाहिए, जिसमें हमने पढ़ा पीपल गुलाम थे, पीपल डेमोक्रेसी चाहते हैं, पीपल डेवलपमेंट चाहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अपने ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हैं, और इंडिपेंडेंट कंट्री में अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो इसलिए पीपल को क्या करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए, हमने पढ़ा।
उसके बाद हमने पढ़ा पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। हमने भी पढ़ा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी में पीपल का डिजायर, अप्रूवल और पार्टिसिपेशन चाहिए ही चाहिए। डेमोक्रेसी को कौन रन करेगा? पीपल रन करेंगे। डिसीजन कौन लेगा? पीपल लेंगे। डेवलपमेंट कौन करेगा? पीपल के द्वारा चुने गए नेता लेंगे, है ना। तो जो भी अच्छा बुरा हो रहा है पीपल के साथ, जिम्मेदार भी कौन होंगे? पीपल होंगे। तो इन पॉलिटिक्स में क्या होता है, पीपल जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ही है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों से, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, है ना। तो इसी को तो डेमोक्रेसी कहा जाता है और डेमोक्रेसी फॉलो होगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो लेक्चर। जी हाँ, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को आप क्लियरली सीक्वेंस वाइज देखिए, चैप्टर हमारे थर्ड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, है ना। इसको देखिए, उसके नोट सीक्वेंस वाइज प्रिपेयर कीजिए। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, साथ ही साथ किसी गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे, बैंकिंग और यूपीएससी, है ना, एमपीपीएससी, इस तरह के एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, अक्सर ये सवाल आता है और हमें उसके जवाब लिखने होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए इसी तरह आप देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।